तो कोई झकास मन तो कोई झकास मन तो कोई झकास मन ऐसा मज़ा हमें भी दे दो। उसको इतना मज़ा दिया तो वो हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन हम तो अच्छे से चोरी छुपे लेकिन हम खुश रहे। 9 कट्ठा ज़मीन जो होता है वो ज़मीन के नाम पे बेच के पैसा उठा के हर एक जगह पैसा भर रहे हैं, इसलिए मुझे न्याय नहीं है। मुझे ईंटा लेके मेरे सर पे मार के मेरा मोबाइल छीनने के इरादे से, मुझे मारने के इरादे से। अभी हमारे साथ अंजलि है और ये कुंदन शाह से प्यार कर चुकी थी फेसबुक से। हालांकि इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन काफ़ी समय से कही जाए तो लगभग 1 सालों से अपने पति के घर पे है। दिखाइए इधर तस्वीर में, घर पे कोई नहीं है। अभी तक क्या कुछ मामला हुआ, कहाँ तक न्याय में पहुंची। हमेशा जब भी वीडियो देखा जाता है तो रोती है, बिलखती है, न्याय की भीख मांगती है, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिला। अच्छा अंजलि, ये बताइए कि अभी तक आपने कहाँ तक पहुँचा न्याय में, और अभी तक न्याय आपको क्यों नहीं मिला? न्याय नहीं मिले इसलिए क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पैसे, मेरे सास ससुर 9 कट्ठा ज़मीन जो होता है वो ज़मीन के नाम पे बेच के पैसा उठा के हर एक जगह पैसा भर रहे हैं, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अभी घर पे सब लोग फरार है, घर से सब भागे हुए। अभी जिंदगी आप कैसे जी रहे हैं? बस गांव का कुछ लोग मदद करते हैं, उन्हीं की वजह से। कितने सालों से चल रहा है? लगभग 1 साल हो गया होगा। पिछले 1 साल से। 1 साल से आपने अपने जीवन को किस तरह काटा, क्या कहेंगे? आप नहीं काट सकते। मैं 10 तारीख से पहले मैं अपने बच्चे को लेकर इस दुनिया को बाई करने वाली, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई भी इंसान 1 दिन 2 दिन रोता है उसमें बुरा हाल हो जाता है। मैं पिछले 1 साल से मैं अपने इंसाफ के लिए हर एक दरवाज़ा खटखटाई, हर एक जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी कोई भी इंसान, हर एक इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए, अपना व्यूज के लिए कोई यूज करता है। कोई अपना केस होता है तो जो होता है प्रताड़ित होता है उसको नहीं देखते, लेकिन जो प्रताड़ित, जो अगला पक्ष से उनको पैसे मिलता है उनका सुनते हैं, लेकिन मेरा नहीं सुनते हैं। पूरा आपने कोर्ट कचहरी थाना सब का दरवाजा खटखटा दिया? सब दरवाजा खटखटा दिया। कुछ हाथ नहीं लगा? कुछ हाथ नहीं लगा। इस 1 साल के बीच में आपके पति या आपके सास ससुर जो ये घर वाले हैं आए कि नहीं? नहीं आया, लेकिन मारने का बहुत पूरा प्रयास हुआ। अभी 1 महीना पहले मेरा सर फोड़ दिया गया इस खिड़की से घुस के घर में। उधर चौकी रखा हुआ, उस पर चढ़ के 12:30 बजे रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी थी। एक बैग मुझे ईंटा लेके मेरे सर पे मार के मेरा मोबाइल छीनने के इरादे से, मुझे मारने के इरादे से आए। जब मैं ये ईंटा गिराई, ये ईंटा मुझसे गिरा हुआ है, ये ईंटा गिराई, सब लोग उठे बाहर वाले, तब वो पीछे का गेट खोल के भाग गया। मैंने तरह तरह के आपके साथ हरकत करता है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अगर एसपी सर के पास मैं जाती हूँ तो मैं आए दिन बाइक से मेरा पीछा करवाते हैं और मुझे गंदे गंदे वर्ड बोला जाता है। थोड़ा सा मज़ा हमें भी दे दो। उसको इतना मज़ा दिया तो वो हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन हम तो अच्छे से चोरी छुपे लेकिन हम खुश रखेंगे। क्या लगता है कि आपने 1 साल से इस घर पे हैं, कुंदन शाह वापस आएगा, फिर से आपको पत्नी का दर्जा देगा? मैं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है उस पर। लेकिन आपने क्या उम्मीद रखा है? मुझे उम्मीद इतना है, अगर मुझे पिछले ये जो 10 तारीख तक के नीचे पहले अगर मेरे साथ कोई सपोर्ट, मेरे साथ कोई एसपी सर के द्वारा कोई नहीं होगा तो मैं सच में उनको लेटर दे ही चुकी। उस लेटर को मैं सच जरूर कर दूंगी, क्योंकि दूसरों के द्वारा मार खाने से अच्छा खुद मर जाए ना। क्या कर लोगी 10 तारीख तक नहीं न्याय मिलेगा? अपने बच्चा को, लेकिन जो नाबालिग है, जो मेरा बहुत मासूम बच्चा है, जो मेरे मासूम बच्चा के साथ मेरे साथ बहुत प्रताड़ित हुआ है, बहुत लोगों ने मारपीट, टॉर्चर हर एक तरह से किया है। सिर्फ शंकर शाह का भतीजा जो है सत्यम शाह, खेत में मुझे इतना बुरी तरीके से पटक के मारे। पातेपुर हॉस्पिटल से मुझे रेफर भी किया गया, जांच लिखा गया। अभी हाल ही में 18 मार्च का बात है। पातेपुर थाना को केस भी किया, रिसीविंग भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। एक बार जांचने भी नहीं आए। कहीं ना कहीं थाना भी बिक चुका है, ऐसा ही कह लीजिए, ऐसा ही कह लीजिए। इतना आप रो रही हैं, बिलख रही हैं, अभी तक कोई बड़े नेता या कोई बड़ा समाज से भी आपके पास नहीं आया? कोई नहीं आया। अपने बीना बानवी का दरवाजा खटखटाया था? मुझे नहीं खटखटाना है, खटखटाया था, लेकिन मुझे बोले कि काम ऑफर कर रहे थे। न्याय नहीं दिलवाएंगे? न्याय नहीं दिलवाएंगे। न्याय उन्हीं को दिलवाएंगे जिनका रुतबा बड़ा होगा, जिसके पास पैसा होगा। जी, आपके पास पैसा नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा? नहीं। वो जो बड़े बड़े जो भाषण करते हैं ना, जो हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका एक एक बोली 1-1 लाख का बिकता है।
मेरे पास पैसा नहीं है तो अपना बोली कैसे, वो क्यों मेरी मदद करेंगे। तो आखिरकार आप इसी तरह अपना हाल कब तक लेकर ढोइएगा? बोला ना आपको, जैसे 10 तारीख को पहले मैं एसपी सर को पर्सनली मैं दे रखी हूँ। कितना भी मेरे हाथ से ले लिया गया, महिला थाना के द्वारा मेरे हाथ से ले लिया गया, लेकिन मेरे फ़ोन में भी है, मैं निकलवा सकती हूँ। और फिर से एसपी सर को लास्ट बार एक दूंगी। कल सोमवार को मैं जा रही हूँ, लास्ट बार मैं एसपी सर को एक आवेदन दूंगी। उसके बाद मैं हार मान गई जिंदगी से। मैं कहीं छोड़ के मैं इतना जल्दी टूट जाइएगा आप? पिछले 1 साल से हो रहा है। कोई भी इंसान इस बीच में अगर कुछ मेरे बच्चा को हो गया अगर, तो मैं क्या करूँगी? कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से अगर वो छोड़ के भागता है, रखता है, छोड़ के भागता है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चा को देख के मैं जिंदा हूँ। अगर मेरा बच्चा को ही कुछ हो गया, नहीं इस घर में एक अनाज का टुकड़ा है, बाहर वाले देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। कब तक हम इस घर में, सिर्फ घर में हम रह सकते हैं? सबको उसका घर का जो भी है, माँ बाप उसका, जो भी मेरे पति का, जो कुंदन सा का, उसका माँ बाप इसी गांव में छुप के रहते हैं। लेकिन कोई गांव का आदमी या कोई सरपंच और मुखिया उसके ऊपर दबाव नहीं बनाते। दबाव बनाते तो मेरे ऊपर, तुम 20 रोज सही घर का बहू बन के दिखाओ, तुम्हारे पति को, तुम्हारे सास ससुर को बुला देंगे। कहीं ना कहीं गांव का मुखिया और सरपंच सब बिक गया है। सब बिक गया, सब बिक गया, सब पैसा का दलाल बन गया, सब वही है। अच्छा, आपने फेसबुक से प्यार किया था और आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बदतर हो गई, बुरी हालत में आप जी रहे हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पर अभी भी प्यार करते हैं और ऐसी ज़िंदगी उनके साथ हो जाती है। क्या एक सलाह देंगे उनको, नए जीवन में ऐसा करना चाहिए कि नहीं? अगर मौत को गले लगाना है ना तो ऐसे खींचिएगा, घुट घुट के मरना। अगर एक बार अगर मरना है आपको तो जहर खा के मर जाइए, लेकिन किसी से प्यार मत कीजिएगा। प्यार मत कीजिए। वो आए दिन आपको थोड़ा थोड़ा मरना पड़ेगा। ऐसे मरने से अच्छा और ऐसे दर दर भटकने से पहले किसी को भी ना, किसी अनजान इंसान का मैसेज आता है ना, तो प्लीज़ उस पर मैसेज पे विश्वास जो होता है ना, विश्वास मत कीजिए। आपको सिर्फ यूज करेगा और मिस यूज करेगा, आपका इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको आपको दर दर भटकने के लिए फेंक देगा, जैसे छोड़ देगा। जैसे आज मैं भटक रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो हाल आपका कभी ना हो। अच्छा, आखिरी में एक बार और इस क्षेत्र के प्रशासन से या एसपी महोदय से क्या कुछ गुहार लगाएंगे? जो भी करना है 10 दिन के अंदर कर दें, क्योंकि पिछले 1 साल से मेरे साथ छल पे छल हो रहा है। कोई महिला थाना में 1 लाख रुपए लेके मेरा समझौता पेपर दबा दिया गया। मैं कैसे भूल जाऊं? अब देख सकते हैं ये बेचारी किसी तरह पूरा समझिए तो बिखर चुकी है। प्यार कर बैठी फेसबुक पे एक अनजान व्यक्ति से जिसका नाम कुंदन शाह था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। 4 साल इनके ज़िंदगी के साथ खेलता है, रहता है, साथ में इनका एक बच्चा भी हो जाता है। आज वो बच्चा कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पे खेल रहा है ना, उसको आज तक समझ आया कि स्कूल क्या है, घर क्या है। माँ इस हालत में है, खाने को, दाने दाने को तरसी है। अभी तक ना प्रशासन से इनको न्याय मिला, ना यहाँ के समाज से इनको न्याय मिला, ना यहाँ के मुखिया ना सरपंच से न्याय मिला, ना बड़े बड़े जो समाज में कोई महिला विकास मंच चलाता है तो कोई झकास मंच। हाँ देखिए देखिए, उठाओ ना विजय जी, पानी ले